हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 16B के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की। उससे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब पहले समझते हैं कंसेप्ट। इस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज होगा वो होगा रेगुलर पॉलीगन का। अब ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन तो हमें पता है, ऐसी फिगर जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होती हैं और वो क्लोज्ड फिगर होती है। अब रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है? ऐसा पॉलीगन, उसको हम रेगुलर कब बोलेंगे? किसी भी पॉलीगन को रेगुलर कब बोला जाएगा? उसके लिए कंडीशन क्या होगी? पहले तो उसके जितने इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। सेकंड, जो उनकी सभी साइड्स हैं वो भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। थर्ड, जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अगर एक इंटीरियर एंगल 30 डिग्री है तो सभी इंटीरियर एंगल्स 30 होंगे। एक एक्सटीरियर एंगल 50 है तो सभी 50 होंगे। और उनकी जो साइड्स हैं वो भी सभी क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर कोई ऐसा पॉलीगन है तो उसके ऊपर हम कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूलाज क्या होंगे? मान लीजिए आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी टोटल कितनी साइड्स हैं? n। तो सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स दैट इज n-2 इंटू 180, जो हमने पहले भी किया है, तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा। अब एक एंगल निकालना हो, सो ईच इंटीरियर एंगल, क्योंकि सभी सेम है तो मैंने इसीलिए ईच लिखा है। अगर एक एंगल निकालना हो हम क्या करेंगे? ये जो सम आएगा उसको टोटल नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए एक पॉलीगन है, उसके इंटीरियर एंगल्स का हमें सम गिवन है, लेट्स सपोज 180। तो उसमें आपने क्या करना है? अगर आपने इंटीरियर एंगल निकालना है कि कितने का होगा, सम हमें गिवन है, इंटीरियर एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उस सम को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये हो गया पहला फॉर्मूला। सेकंड, अब हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स दैट इज ऑलवेज 360। कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360। अगर हमें एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, क्योंकि सभी एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं रेगुलर पॉलीगन में, तो ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे? 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे, आपके पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा और वही सेम सभी एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। थर्ड, अगर आपने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है किसी पॉलीगन की, आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है रेगुलर पॉलीगन की। देखिए जितने भी ये मैं फॉर्मूला करवा रही हूँ ये रेगुलर पॉलीगन पे अप्लाई होते हैं, सिर्फ ये वाला और ये वाला नॉर्मल पॉलीगन पे अप्लाई होते हैं। तो अगर आपने साइड्स निकालनी है रेगुलर पॉलीगन की, आप क्या करेंगे? 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे विद एक्सटीरियर एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल कितना है? 360 को उससे डिवाइड कर देंगे, आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है, अब ये फॉर्मूला भी चाहे आपका पॉलीगन रेगुलर है चाहे नहीं है उस पे अप्लाई होगा। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इसका जो सम होता है दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है और इंटीरियर एंगल होता है, अब जैसे आपके पास मान लीजिए ये कुछ इस शेप में पॉलीगन है, मैंने यहाँ पे ये साइड ए है, तो ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर। ये जो लाइन है दिस इज स्ट्रेट लाइन। हमें पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। तो इसीलिए इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180। तो मेन हमें ये समझ में आया कि अगर हमें सम गिवन है इंटीरियर एंगल्स का, एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो सम को n से डिवाइड करो। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है 360 को n से डिवाइड करो, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। अगर नंबर ऑफ साइड्स ही निकालनी है तो 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करो और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180। इन्हीं फॉर्मूलाज को अब हम अपनी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे।
फर्स्ट पार्ट है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज डबल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। मैं मान लेती हूँ लेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो हम मान लेते हैं x डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा इसका डबल मतलब 2x डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। अब नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए हमें एक्सटीरियर एंगल तो नहीं पता, ये तो x डिग्री है। उससे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इंटीरियर कितना है 2x, एक्सटीरियर कितना है x इजिकल्स टू 180, तो ये आ गया 3x इजिकल्स टू 180, x की वैल्यू 180/3, x हमारा आ गया 60 डिग्री, मतलब एक्सटीरियर एंगल हमारा 60 आ गया, इंटीरियर एंगल आ गया 120। तो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे एक्सटीरियर एंगल कितना है 60, नंबर ऑफ साइड्स उस पॉलीगन की कितनी आ गई 6। सेकेंड इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज, हमें सम गिवन है इंटीरियर एंगल्स 1260, देन द नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब हमें एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए तभी हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल पाएंगे। हमें क्या गिवन है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब पहले मैं यहाँ पे इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करूंगी कि कितना है टोटल। सो ये कैसे पता चलेगा, हमें सम गिवन है, सम का फॉर्मूला क्या होता है n-2, यहाँ पे लिखते हैं सम इजिकल्स टू n-2 इंटू 180, सम की वैल्यू 1260 इजिकल्स टू n हमारा क्या है नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ से हम डायरेक्टली नंबर ऑफ साइड्स ही निकाल लेते हैं, हमें इंटीरियर एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 1260 अपॉन 180, सेवन इजिकल्स टू n-2, n की वैल्यू आ गई 7 + 2 दैट इज 9। तो यहीं से हमारा कैलकुलेट हो गया दैट इज नंबर ऑफ साइड्स इजिकल्स टू 9। तो ये भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन होता तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते। तो ये डायरेक्ट आ गया दैट इज 9। थर्ड इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम और जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं इनका सम, ये क्या है इक्वल गिवन है। हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है n-2 इंटू 180 और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो ये आ गया n-2, ये 360 अपॉन 180। तो n-2 इजिकल्स टू 2, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 2 दैट इज n इक्वल्स टू 4, ऑप्शन ए। Fourth one is if each interior angle of a regular polygon is 1/3 of right angle है यहाँ पे, the number of sides in the polygon is। अब हमें each इंटीरियर एंगल के बारे में क्या गिवन है दैट इज 1/3 ऑफ राइट एंगल। हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ गया 1/3, राइट एंगल कितना होता है 90। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 4/3 इंटू 90, हमें पता चल गया जो आपका इंटीरियर एंगल है वो कितना आ गया 120 डिग्री। अगर एक इंटीरियर एंगल 120 है तो सभी इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे 120।
अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सभी एंगल्स का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180। हमें नहीं पता कि यहाँ पे टोटल कितने एंगल्स हैं क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हर एक एंगल 120 का है। तो सम कितना होगा सभी एंगल्स का, 120 इंटू जितनी साइड्स होंगे उतनी एंगल्स होंगे इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। तो ये आ गया 120n, तो ये इधर आ गया, 360 को इधर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, 180n 120 को इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो साइन चेंज नेगेटिव हो गया। तो 360 इज इक्वल्स टू 60n, n की वैल्यू 360/60, तो n इज 6, ऑप्शन सी। Fifth part is the ratio between each interior angle of a regular polygon and each exterior angle. इनकी रेशियो गिवन है, मतलब जो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल कोई भी ले लीजिए, उनकी रेशियो गिवन है 3/2। नंबर ऑफ साइड्स हमने कैलकुलेट करनी है। सो ये आ गया इंटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल, इसको मैंने डिवाइड किया, ये आ गया 1.5। तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू ये ऊपर चला जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो हमें ये पता चल गया कि जो इंटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनका सम कितना होना चाहिए, 180। तो लेट एक्सटीरियर एंगल हम मान लेते हैं x है, तो इंटीरियर एंगल कितना आएगा 1.5 इंटू एक्स, तो ये रिलेशन बन गया। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कितना आ गया 1.5 इंटू एक्स, एक्सटीरियर हमने मान लिया x इज इक्वल्स टू 180। तो दिस इज 2.5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू 180 अपॉन 2.5। तो x की वैल्यू आ गई 72। व्हाट इज x, एक्सटीरियर एंगल, मतलब हमें उस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल पता चल गया दैट इज 72 डिग्री। हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो 360 अपॉन 72। तो n की वैल्यू दैट इज 5, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 2, फिलिंग द ब्लैंक्स इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद। अब देखिए ये जो ब्लैंक्स हैं जहाँ पे ये छोड़ा हुआ है वो हमने फिल करनी है। सबसे पहला हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है 8, हमने निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल और ईच इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से इसको मैं इधर ले जाती हूँ, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आया, 360 अपॉन n। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 360 अपॉन n, 360 बाय 8, ये आ गया 32। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया 45। अब एक्सटीरियर आ गया, हमारे पास इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का फॉर्मूला क्या होता है 180। इंटीरियर एंगल हमने निकालना है, एक्सटीरियर हमने निकाल लिया, तो इंटीरियर एंगल किसकी इक्वल आ गया 180 माइनस 45।
दैट इज 135 डिग्री। इसमें भी हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, तो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ये आ गया 30 डिग्री। अगेन इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल्स टू 180, इंटीरियर प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, तो इंटीरियर एंगल कितना आ गया 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री। नेक्स्ट हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड हमने निकालना है, तो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो दिस इज 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो ये आ जाएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल हमें कितना गिवन है 72, तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई 5। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना है 72, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कितना आ गया 180 माइनस 72, ये आ गया 108 डिग्री। अगेन फोर्थ में हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है 45 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 अपॉन 45, तो ये चला जाएगा 8 पे। यहाँ पे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180, इंटीरियर प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, तो इंटीरियर एंगल कितना आ गया 180 माइनस 45, ये आ गया 135 डिग्री। अब नेक्स्ट में हमें देखिए इंटीरियर एंगल्स गिवन है, अगर इंटीरियर एंगल गिवन है हम एक्सटीरियर निकाल सकते हैं, तो पहले हम निकालेंगे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है, तो हमें इंटीरियर एंगल गिवन है 150, यहाँ से एक्सटीरियर एंगल आ गया 180 माइनस 150, दैट इज 30 डिग्री। अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया, हम नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो ये आ गया 360 अपॉन 30 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई 12। सेम हम यहाँ पे करेंगे, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 होता है, तो इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 140 प्लस एक्सटीरियर हमने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 180 माइनस 140, तो ये आ गया 40 डिग्री। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ साइड निकालते हैं 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो ये 360 अपॉन 40, तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई 9। तो ये फॉर्मूलाज यूज करके हमने इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल इज, तो हमें यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स गिवन है, हमने क्या निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। फर्स्ट में हमें इंटीरियर एंगल गिवन है 160, देखिए नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, हमें इंटीरियर एंगल गिवन है, तो हम यहाँ पे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 160 प्लस, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 180 माइनस 160, दैट इज 20। तो अब हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं 360 अपॉन 20, तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई 18। सेकंड में हमें क्या गिवन है 135 डिग्री, एज वी नो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये हमें 135 गिवन है प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180,
तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया 180 माइनस 135 दैट इज 45 डिग्री। अब हमने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो ये आ गया 360 अपॉन 45 दैट इज 8। थर्ड पार्ट इज 1/5 ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये हमारा इंटीरियर एंगल हमें गिवन है। ये हो गया 5, ये हो गया 6/5 इंटू 90। मतलब हमारा इंटीरियर एंगल आ गया 108 डिग्री। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 108 डिग्री। तो यहाँ पे सॉरी दिस इज 180, 108 हमारा इंटरनल एंगल है। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल हम निकालेंगे 180 माइनस 108। ये आ गया 72 डिग्री। नाउ वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स। So these are 5. Next is find the number of sides in a regular polygon if its each exterior angle is. अब हमें exterior angle given है। तो फर्स्ट में exterior angle क्या given है 1/3 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल कितना 90। तो एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। अब हमें पता है n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो ये आ गया 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है 30। नंबर ऑफ साइड्स आ गई 12। सेकेंड इज 2/5 ऑफ अ राइट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें कितना गिवन है 2/5 ऑफ राइट एंगल। 2/5 ऑफ 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 18, दिस इज 30, 60। तो नंबर ऑफ साइड्स इज 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। नंबर ऑफ साइड्स हमारी आ गई 10। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।